ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने के बाद में अब लेते हैं अपन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए चाल तथा वेग अपन पढ़ रहे हैं। चाल तथा वेग। तो स्पीड का जो एक्सप्रेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है, ऊपर तो आता है डिस्टेंस और नीचे आता है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ये तो होता है स्पीड, और वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में ऊपर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे आ जाता है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या आता है? वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आता है? स्पीड आता है। तो ये दोनों बेसिक एक्सप्रेशंस रहते हैं आपके स्पीड एंड वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस को हिंदी में बोलेंगे दूरी, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो दूरी बटा समय तो होता है चाल, है ना? चाल बराबर तो हो जाएगा दूरी बटा समय। हिंदी में इसके फॉर्मूलों को लिख देता हूँ, दूरी बटा समय। और जो वेग होगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय, विस्थापन डिवाइडेड बाय समय। अब देखो, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक लेक्चर पूरा मैंने बताया था कि डिस्टेंस तो क्या होता है, जैसे ए से बी तक अगर आपको जाना है मान लो, तो जो टोटल पाथ की लेंथ होती है ये तो होता है डिस्टेंस। यहाँ से ए से बी तक मान लो जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, तो उनमें से जो पाथ आपने चूज़ किया उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो तो होता जाती है डिस्टेंस, और ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जो सीधी या फिर डायरेक्ट जो लेंथ होती है ए और बी के बीच की वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? डिस्टेंस होगी अगर टोटल पाथ लेंथ निकालते हैं तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जैसा कि हम जानते हैं ये तो होता है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर यानी कि अदिश राशि होता है, अदिश होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी में, टाइम तो वैसे भी स्केलर होता है, टाइम स्केलर है नीचे, तो कोई स्केलर क्वांटिटी में हम नॉन स्केलर क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो स्पीड जो होगा वो भी क्या आएगा? हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि स्केलर में स्केलर का डिवाइड किया। लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे टाइम जो है वो स्केलर है। तो वेक्टर में जब स्केलर का डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्पीड जो होती है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बट velocity is a velocity velocity is a vector quantity। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्पीड तो एक स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है, और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है। तो हिंदी में भी इसे ध्यान में रखें कि चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, परंतु वेग सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी के दो टाइप होते हैं वैसे। अपन ने जैसे पहले तो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड कर दो। लेकिन ये जो डिवाइड भी होता है इसे भी अपन दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं।
देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, टू टाइप्स। ये दो तरह के कौन से होते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी? देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। एक तो होता है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। एक तो होता है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एक तो टाइप होता है ये, और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो दोनों के बारे में अपन को जानना है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। हिंदी में एवरेज को बोलते हैं औसत, तो यहाँ पे हिंदी में इसे बोलेंगे औसत चाल एवं वेग। ये हो जाएगा औसत चाल एवं वेग। तो ये तो है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस को बोलते हैं हिंदी में तात्क्षणिक चाल एवं वेग, तात्क्षणिक चाल एवं वेग। तो औसत चाल एवं वेग एवं तात्क्षणिक चाल एवं वेग, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दो टाइप के आपके स्पीड एंड वेलोसिटी के टाइप्स रहते हैं। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो एवरेज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसको समझना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, मोशन का, काइनेमेटिक्स का। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। और स्पीड का जो यूज़ है वो अपन ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, तो मैं केवल वेलोसिटी की तरफ ही आ जाता हूँ, क्योंकि स्पीड जो है आप इसके बारे में पढ़ चुके होते हो पहले की क्लासेस में भी। और स्पीड एक क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका ज़्यादा अपन क्वेश्चंस में यूज़ ना करके ज़्यादा अपन जो है अब यूज़ करने वाले हैं वेलोसिटी का। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी को ही सीधा ले लेता हूँ। तो स्टार्टिंग अपन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड से और एवरेज वेलोसिटी से। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हिंदी में इसको बोलेंगे औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, और औसत जो आपका चाल होगा, एवरेज जो स्पीड होगा, वो भी कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस रहेगा। वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के केस में डिस्टेंस। बस इतना सा आपको एक डिफरेंस ध्यान में रखना है। आप स्पीड भी निकाल लोगे और आप वेलोसिटी भी निकाल लोगे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसे अपन समझते हैं। मान लो कोई गाड़ी जो है, जैसे मैं कोई गाड़ी ले लेता हूँ, कोई गाड़ी है मान लो ऐसे, ये गाड़ी रवाना हुई यहाँ से और यहाँ से चल के आगे की ओर गई। ये गाड़ी है और गाड़ी इस तरह से रवाना हुई यहाँ से ऐसे रवाना होती है। तो जब रवाना होती है तो आपने देखा होगा कि मान लो जब ये एक यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक का कोई x है ना, या फिर मैं इस पोजीशन को बोल देता हूँ कोई x1 पोजीशन। मान लो ये पोजीशन है कोई गाड़ी की x1 पोजीशन। जब गाड़ी यहाँ पे आ जाती है ना, चल के गाड़ी यहाँ पे जब आ जाती है तो मान लो ये पोजीशन है कोई x2 पोजीशन। ठीक है, ये x1 पोजीशन है और ये x2 पोजीशन है। जब x1 पोजीशन पे था तो घड़ी में कोई टाइम t1 था। जब x2 पोजीशन पे आया तो घड़ी में मान लो कोई टाइम t2 है। पहले देखो गाड़ी यहाँ पे थी, अब गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई है। यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचती है तो पहले जो गाड़ी की पोजीशन थी वो कोई x1 थी और बाद में गाड़ी की जो पोजीशन है वो कोई x2 हो गई। और इस जर्नी को पूरा करने में जो समय लगा, मान लो घड़ी में जो समय पहले नोट किया वो t1 किया, अब जो नोट किया वो t2 किया। तो यहाँ से x2 और x1 ये पोजीशन है। पोजीशन देखो कैसे देते हैं, जैसे मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकता हूँ ऐसे, ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मान लो x एक्सिस है। तो x एक्सिस का x1 और x2 पोजीशन आप इस तरह से इसको ले सकते हो, जैसे ये x एक्सिस है और इस x एक्सिस का ही पोजीशन यहाँ पे
लिया जा रहा है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, या फिर यहाँ पे पोजीशन हो गया x बराबर 0 यानी कि ओरिजिन, और यहाँ से ये x1 पोजीशन पे है और यहाँ से ये x2 पोजीशन पे है। ठीक है, तो x1 और x2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, x1 पोजीशन का क्या मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x1 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो x2 है ना, ये बात ध्यान में रखें। तो x1 और x2 का मतलब क्या है कि ओरिजिन से ये तो पॉइंट है x1 लेंथ पर, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है x1 और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है x2। अब इस गाड़ी का यहाँ से जब यहाँ तक गाड़ी ये पहुँची तो इसका अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अगर देखें हम, तो ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ होगा वही होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट लेंथ। तो ये तो हो गई x1 पोजीशन, ये हो गई x2 पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्ट लेंथ है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इतनी लेंथ में से ये लेंथ जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लेंथ बच जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, और इसे क्या बोल देंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुल विस्थापन अगर हम बोलें, तो कुल विस्थापन कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, x2 माइनस x1। ओके, ये बात आई क्या समझ में, किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हो। हमने क्या किया, मान लो गाड़ी यहाँ पे शुरू हुई t1 पे, मान लो x1 पोजीशन पे थी, किसी t2 समय पे ये x2 पे पहुँच गई, और कहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज़ जो है, ये हमारा जो ओरिजिन है, ये हमारी रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस है। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके रिलेटिव में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का मोशन परसीव करते हैं। तो ओरिजिन जो है उसको हम ज़्यादातर केसेस में रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पे ये x बराबर 0 वाला पोजीशन है, इस पोजीशन के रिलेटिव में ये x1 पर है, ये इस पोजीशन के रिलेटिव में ये x2 पर है। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी को जो डिफाइन करते हैं, v एवरेज, मैं v एवरेज को ऐसे लिख सकता हूँ, जो एवरेज वेलोसिटी है इसका सिंबल क्या होगा, ऊपर तो v लिखेंगे और नीचे सबस्क्रिप्ट में avg लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। वेलोसिटी के लिए तो सिंबल हो गया कैपिटल V, बड़ा सारा, है ना, कैपिटल V ले लिया और उसके नीचे छोटा सा avg लिख देंगे, जिसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे अगर avg लिखते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो v एवरेज है इसका जो वैल्यू आता है, v एवरेज का वैल्यू आता है, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि जर्नी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है अभी तक का, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, टोटल टाइम का डिवाइड करना है, टोटल टाइम का डिवाइड करना है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल समय का डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। हिंदी में इसे बोलेंगे कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय, यानी कि उस समय की वैल्यू जिससे यूज़ किया गया उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। जैसे ये अपना ऊपर वाला केस है, तो इस ऊपर वाले केस में मैं अगर एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालूं तो एवरेज वेलोसिटी देखो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में, x2 माइनस में x1 हुआ, ये तो हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ये लगा t2 माइनस t1, तो नीचे डिवाइड किसका कर देंगे, t2 माइनस t1 का कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास में, एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड का, तो उसमें बस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, और बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं एवरेज स्पीड का बात करूं, एवरेज स्पीड,
ठीक है। औसत चाल, औसत चाल की अगर बात करें तो ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आ जाएगा टोटल टाइम। उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा, समय लगा, उस समय का अपन डिवाइड कर देंगे कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की सहायता से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के केस में तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है जर्नी का, उसमें हम किसका डिवाइड कर देते हैं, टोटल समय का, टोटल टाइम का। तो उससे आ जाता है हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड कैसे आएगा, अगर हम कोई भी जर्नी मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की है तो उसमें टोटल जो डिस्टेंस वाला पार्ट होता है उसमें टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे तो उससे आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूनिट की बात करूं, जैसे ये वेलोसिटी एंड डिस्टेंस स्पीड को हमने डिफाइन किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा इनका, स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या यूनिट होगा स्पीड का और क्या होगा वेलोसिटी का? क्या कोई बता सकता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ, हाँ बताओ। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट, ध्यान से समझना। ऊपर डिस्टेंस है मीटर और नीचे टाइम है सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऊपर हो जाएगा मीटर और नीचे टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही हो जाता है। ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ऊपर तो हो जाएगा मीटर और नीचे हो जाएगा सेकंड। तो मीटर को जो शॉर्ट में क्या बोलेंगे एम, और सेकंड को एस ई सी बोलते हैं या फिर एस भी बोल सकते हैं। लेकिन मीटर पर सेकंड मेरा लिखने का जो तरीका होता है, नीचे मैं सेकंड को सेक लिखता हूँ, एस ई सी। कुछ लोग सिंपल एस भी लिख सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन मैं मीटर पर सेक ऐसे लिखता हूँ इस तरह से। तो आगे आप नोट्स में जब देखोगे तो मेरे लिखने का तरीका यही रहता है, क्योंकि मेरी हैबिट यही है। तो आप इसको एम अपॉन एस भी लिख सकते हो। तो यूनिट जो होती है स्पीड एंड वेलोसिटी की, ये होती है मीटर पर सेकंड। ओके। तो यहाँ पे अपन ने डिफाइन किया एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड को, कि जर्नी के दौरान जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें जब टोटल टाइम का डिवाइड कर दोगे तो उससे क्या आ जाएगा, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस में जब टोटल का टाइम का डिवाइड कर दोगे तो उससे क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको ये दोनों जो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है उन दोनों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था स्टार्टिंग में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मूव करना चाहता है, ये मूव कर रहा है। ओके। और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये जो पोजीशन है, मान लो कोई इनिशियल पोजीशन है ए, है ना, ए पोजीशन है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करता 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 यहाँ पे पहुँच जाता है बी पोजीशन पे, ये यहाँ पे पहुँचता है बी पोजीशन पे। ओके। और बी पोजीशन पे पहुँचने के बाद में वापस ये पीछे की ओर मुड़ता है, यहाँ पे इसको बी पे पहुँचा दिया और इसी ऑब्जेक्ट को बी पे पहुँचने के बाद में वापस ये पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के फाइनली यहाँ पे सी पे आके रुक जाता है। ठीक है, ये सी पे आके रुक जाता है। ओके। तो ये पोजीशन हो गई हमारी सी, दिस इज सी। ए से रवाना होता है, बी तक जाता है, बी से वापस सी पे आता है। ठीक है। अब मैं पोजीशन जो है एक्स ए की पोजीशन मान लो है 0 मीटर, एक्स जो है ये ए जो पोजीशन है वो 0 मीटर पर है। जो सी वाला पोजीशन है एक्स सी, ये मान लो कोई 10 मीटर पर है।
और बी वाला जो पोजीशन है एक्स बी, ये मान लो कोई 15 मीटर पे पोजीशन पर है। जो एक्स ए है वो तो 0 मीटर पर है, एक्स बी जो है वो 15 मीटर पर है, और एक्स सी जो है वो मान लीजिए 10 मीटर पर है। अब सवाल ये है, और ऑब्जेक्ट का मैंने पाथ बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से रवाना हुआ, ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से रवाना हुआ, इस तरह से ये रवाना हुआ है, और ये वापस यहाँ तक आया है। ठीक है, तो ये इसका पाथ था, ये चीज़ ध्यान में रखें। और यहाँ पे एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी की वैल्यू दे रखी है, पोजीशंस दे दी हमने, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आया था। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट का पाथ था, तो ये बात ध्यान में रखें। अब सवाल ये है कि एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल समय लगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये मान लो कोई समय लगा आपका, कोई समय लगा मान लो 5 सेकेंड का। यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा? 5 सेकेंड का समय लगा। यानी कि ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से वापस सी गया, तो इस जर्नी में जो टोटल टाइम है, जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 5 सेकेंड का लगा है। तो सवाल ये है कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सवाल है। तो औसत वेग, औसत चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए। औसत चाल तथा वेग ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना है, तो देखते हैं। लक्ष्य ने आंसर दिया है सबसे पहले। ओके, और भी बाकी लोग भी आंसर दीजिए कि एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, 2 and 4। ओके, बाकी लोग भी बताइए। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन है जो एवरेज वेलोसिटी है उसको तो v से डिनोट करेंगे, और एवरेज स्पीड को s से डिनोट कर देता हूँ मैं। एवरेज वेलोसिटी को तो v से और एवरेज स्पीड को s से डिनोट किया, तो मान लो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिया आपको कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड है मान लो कोई 8 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन है कि एवरेज जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज जो स्पीड है ये है मान लो कोई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से ले सकते हैं। और या फिर सी ऑप्शन है कि एवरेज वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन है मान लो नन ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। आपको बेसिक फंडा यूज़ करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए। एवरेज स्पीड के लिए जैसा कि मैंने बताया, टोटल डिस्टेंस को काम में लीजिए एवरेज स्पीड के लिए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट को काम में लीजिए। बस इतना सा करने से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सुनील, थर्ड, सी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 1 मिनट, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी तो नहीं है, सोचो और देखो, कोई गड़बड़ हो सकती है। देखो, इसका करेक्ट जो ऑप्शन है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, देखो सॉल्यूशन से समझिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं मान लो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज में वेलोसिटी निकालता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तो ये है ए, और फाइनल पोजीशन हो जाएगी सी। चाहे जर्नी यहाँ से यहाँ तक ऐसे रही हो,
लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट लेंथ देखनी होती है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ देखिए, ये जो डायरेक्ट लेंथ है ये कितनी है, ये तो कितनी होगी 10 मीटर ही हो गई। तो डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वो तो 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारा 10 मीटर, और हमें समय कितना लगा है पूरी जर्नी का, समय हमें टोटल ही यूज़ करना है 5 सेकेंड। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो सबसे पहले ये तो आ गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो औसत वेग आ गया पहले वाले केस में, औसत वेग का मान आ गया। अब दूसरा केस है कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए मान लो मैं एस ए वी जी लिख देता हूँ। तो एवरेज स्पीड के लिए अपन को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब देखो इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आया पहले बी तक, फिर बी से वापस सी तक आया। तो ए से बी तक गया तो इसको 15 मीटर चलना पड़ा, फिर वापस बी से सी तक गया। तो आप देख सकते हो ये जो एक्स्ट्रा चला यहाँ पे ये इतना, ये कितना चला है, ये 5 मीटर नहीं होगा, ये कितना हो गया 5 मीटर हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल की इसने, ये कितनी की 5 मीटर की ना, ध्यान से समझना, क्योंकि 15 से 10 तक गया है। तो 15 से 10 गया तो ये लेंथ कितनी हो गई 5 मीटर हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो है 15, 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितना ट्रैवल किया है 20 मीटर ट्रैवल किया है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आई बात समझ में, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 15, 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि 15 प्लस 10 25 मीटर हो गया। तो 25 मीटर में क्या करेंगे 5 का डिवाइड कर देते हैं, तो उससे आंसर क्या आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, 10 जो 15 आया 15 में और कितना ऐड करोगे 5 ऐड करोगे तो 20, 20 में आप क्या करोगे टोटल जो 5 सेकेंड वाला टाइम है उसका डिवाइड करोगे। तो 20/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। आई बात समझ में, ये हो जाएगा औसत चाल, औसत चाल, ठीक है। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। देखो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अपना एवरेज स्पीड तो आया 4 मीटर और एवरेज वेलोसिटी आया है 2 मीटर, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इस वजह से आंसर कौन सा हो गया हमारा, नन ऑफ दीज हो गया, है ना। क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी तो होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड होना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरह से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, अच्छा अच्छा, एक